बस्तर में नक्सलियों का जो खात्मे का लगातार फोर्स कार्यक्रम चला रही है, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। बीते 15 महीने में करीब 372 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है और अब महज 400 कैडर ही हैं जो बस्तर में सक्रिय। ऐसे में नक्सलियों के लिए लगातार सिरदर्द बन चुका है जो सुरक्षा बलों का लगातार सर्च अभियान है। और सर्च अभियान में हर रोज खबर आती है कि नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। जब से अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त कर देंगे, उसके बाद से ही सुरक्षा बल के जवान लगातार अबुझमाड़ का वो इलाका हो या फिर बस्तर का कोई भी अंदरूनी इलाका हो, वहां पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और लगातार नक्सलियों को खात्मा कर रहे हैं नक्सलियों का। और बड़े मात्रा में उनके जो कह सकते हैं कि हथियार हैं, उनके पैसे लगातार बरामद भी हो रहे हैं। अमूमन होता है कि पतझड़ के महीने में हर साल नक्सली एक्टिव होते थे और सुरक्षा बल के जवानों को गहरी चोट देते थे। काफी सुरक्षा बल के जवान मारे भी जाते थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार पतझड़ के महीने में अब नक्सलियों को ठिकाना नहीं है, उनको कोई ठिकाना नहीं मिला कि हमको कहाँ छुपना है। वो लगातार अपनी जगह को बदल रहे हैं और पीछे पीछे सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से घेराबंदी करके नक्सलियों को मार गिराने का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी बीच एक चिट्ठी हाथ लगी है। चिट्ठी के अनुसार यह है कि अब जो नक्सली हैं उनके पास अब नक्सली बचे नहीं। बात करें पूरे डाटा की साल भर की, तो नक्सलियों से जुड़ा जो डाटा प्राप्त हुआ उसके अनुसार करीब 2200 नक्सलियों ने साल भर के भीतर आत्मसमर्पण किया है और करीब 700 से 800 नक्सली पूरे छत्तीसगढ़ में मार गिराए गए हैं। तो ऐसे में नक्सलियों के पास अब लड़ाके नहीं है कि वो लड़ाई कर सके सुरक्षा बलों से। तो ऐसे में अब जो 9 से 11 साल के बच्चे हैं उनको भी नक्सली बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने मूवमेंट में, अपने अभियान में शामिल कर रहे हैं। बस्तर से हमारे संवाददाता राज नायडू की देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर हुई मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सली लीडर सुधाकर के पास से बरामद एक पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्र के अनुसार नक्सली 9 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को भी हथियार थमा रहे हैं और उन्हें बम बनाने की तकनीकी सिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें गुरिल्ला युद्ध के गुर भी सिखा रहे हैं ताकि वे जंगलों में लड़ाई के लिए तैयार हो सके। नक्सलियों की इस स्वीकारोक्ति ने यह नक्सल संगठन को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। जानकारों का मानना है कि बस्तर में नक्सल संगठन अपने आप को जीवंत रखने के लिए मासूम बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। नक्सलियों ने इसके लिए अपनी कई शाखाएं भी बनाई हैं, जैसे बाल संगम। नक्सली अपने संगठन में नाबालिग बच्चों को बाल संगम सदस्य के रूप में शामिल कर रहे हैं। मामले में बस्तर आईजी का कहना है कि नक्सली सुधीर के पास से बरामद लेटर साल 2023 का है, जिसके बाद से सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर हावी है। इसके चलते नक्सली अब कोई भर्ती अपने संगठन में नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद अभी संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। ऐसी 1-2 परिस्थिति पहले भी निर्मित हो चुकी है, सलवा जुडुम अभियान के दरमियान और उसके पहले 89 में जन जागरण अभियान के दरमियान। और जब जब प्रशासन या जनता उनके विरुद्ध उठ खड़ी होती है तो उनके यहाँ कैडर की कमी हो जाती है। हालांकि छोटे बच्चे 85 में भी कई बार छोटे बच्चों की भर्ती दक्षिण पश्चिम बस्तर में नक्सलवादियों द्वारा की जाती रही है। उन्हें बाल संगम के नाम से अपने अघोषित युद्ध में शामिल कर लिया जाता था। अभी हाल में बस्तानार घाटी में 2 स्कूली बच्चे मारे गए थे पुलिस एनकाउंटर में, वो भी संभवतः बाल संगम के सदस्य थे। इसी प्रकार लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में हर्रा कुरोड़े के पास भी स्कूली बच्चे देखे गए थे। तो ये नक्सली अपनी रणनीति लगातार बदल रहे हैं। अभी जरूर उनको अपने छापामार दस्ते में लड़कों की संख्या कम हो गई होगी तो स्कूली बच्चों का यूज कर रहे होंगे। इस पर मानवाधिकार आयोग को अभी भी और पहले कई बार मानवाधिकार आयोग भी आपत्ति कर चुका है कि युद्ध में छोटे बच्चों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चाहे अफगानिस्तान हो या बस्तर, छापामार युद्ध में यानी जंगलवार में स्कूली बच्चों का और महिलाओं का उपयोग खुलेआम होता रहा है और नक्सली भी वही कर रहे हैं। विगत समय में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मौत संगठन के खिलाफ
प्रभावी अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 और 25 में भी 2-2.5 महीने में कुल 370 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इन सब बात को जो माओवादी द्वारा अपना पर्चा में भी उल्लेख करते हुए जो आगामी दिनों में जो बंद के कॉल भी आह्वान किया, लेकिन माओवादी के इस प्रकार का जो क्षेत्र के जनता को गुमराह करने के लिए, उनका प्रताड़ित करने के लिए जो बंद के कॉल करना या अन्य कोई नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश को किसी प्रकार का सहयोग या समर्थन क्षेत्र की जनता से नहीं प्राप्त हो रहा है। और उस दौरान हमारा भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम रहेगा। और जिस तरीके से माओवादी संगठन का भी काफी भारी नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे उनका क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके कॉरिडोर समाप्त होते जा रहा है, और इन सब परिस्थिति को देखकर, ओवरऑल सिनेरियो को देखकर हमें लग रहा था मतलब आने वाला बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा और इलाका में एक शांति व्यवस्था स्थापित होने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्राप्त होकर एक नया पहचान बस्तर इलाके को प्राप्त होगा।